सो हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस ब्रेक। दिस इज मेहताब आलम, योर कोच एंड बच्चा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, एंड अकाउंटेंसी में भी अगर हम बात करें अपने चैप्टर नंबर 1 यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, तो यार इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे वर्किंग नोट हमें परेशान करते हैं। एंड उसी वर्किंग नोट में से एक यानी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एंड कुछ इस तरीके से कि यार इसके बाद किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं ना, तो 100% हम कर पाएंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं। सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूं क्या ये इसको पढ़ क्यों ना, इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या ऐसा माइंड में आया या क्यों ऐसा एडजस्टमेंट आ रहा है अगर हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करें। तो चलिए भाई कहानी सुनो। आप कहानी वो वाली कहानी नहीं सुनो, कहानी सुनो। यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर सपोज करो भाई 3 पार्टनर्स है। अब यार ये कुछ पिक्चर ना हमें जानी पहचानी लग रही है। ये कुछ पिक्चर जो हमें यहाँ पे दिख रही है ना सर, तो क्या आप बोलने वाले हो, हमें पता है इस बारे में। तो भाई क्या बोलने वाला हूँ कि सर आप ना यहाँ पे हेरा फेरी लिमिटेड का एग्जांपल ले रहे हो। इट मींस कि यहाँ पर आप राजू भैया, श्याम एंड बाबू भैया की बात करने वाले। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मैंने कहा भाई पहचान गए तो अच्छी बात, बट यहाँ पे तीनों पार्टनर्स दिख रहे हैं एंड तीनों पार्टनर्स की पहले छोटी सी कहानी सुन लेते हैं कि यार इन लोगों ने सोचा बहुत ज्यादा फ्रॉड इलीगल काम कर करके हमने कमा लिया। कभी हमने किसी को किडनैप कर लिया, कभी हमने भाई डायमंड के पीछे भाग रहे हैं, तो ये सब कुछ इनका हो गया। बट इसके बाद सोचा इन्होंने अब यार थोड़ा सा लीगल काम किया जाए, और लीगल काम करने के लिए इन्होंने सोचा चलिए भाई शुरुआत करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म की, यानी एक बिजनेस की। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा भाई, आइडिया राजू का था, मान लेते हैं क्योंकि सारे आइडियाज तो इसी को आते हैं, ठीक है। तो आइडिया राजू का था, बट यहाँ पे सारे जो बाकी दोस्त थे उनके, कौन कौन, या बाबू या एंड श्याम, तो ये लोग भी बोले भाई तुम अकेले बिजनेस खोल रहे हो, जब भाई घाटा साथ में हुआ। आपने सुना था ना डायलॉग ये वाला कि अगर जब भाई सिंपल सी बात है, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई तो हम साथ थे, तो जब अच्छा टाइम आया तो भी हम साथ रहेंगे। तो यहाँ पे वो चीज देखी जाती है कि इन्होंने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत करी। अब इसमें कितने पार्टनर्स थे भाई? 3 पार्टनर्स थे। कौन कौन? तो राजू भैया थे, देन बाबू भैया थे एंड देन श्याम था। Is तो भाई ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना है तो सबको अपना पैसा लगाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि वहां पर भी जब एक का डबल करना था, यानी कि 21 दिन में जब पैसा डबल करना था, सब लोग अपना अपना पैसा लेकर के आ रहे थे। वैसे ही यहाँ पर एक बिजनेस को स्टार्ट करने पे भी जो इनके पास बचा हुआ था अमाउंट, वो अमाउंट लेकर के राजू भैया लाए। सपोज करो भाई 2 लाख रुपीज। कितने लाए? 2 लाख रुपए। बाबू ये लेकर के आए भाई 5 लाख रुपए, अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच करके, मान लेते हैं। एंड श्याम भैया की भाई जॉब अभी भी नहीं लगी है, तो ये लेकर के आए सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। अब आप ये देखोगे यार कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट है, क्या कैपिटल सिमिलर है? तो आपने बोला नहीं सर। यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा कौन लगा रहे हैं? बाबू भैया लगा रहे हैं। उसके बाद कौन लगा रहा है भाई? श्याम लगा रहा है। उसके बाद कौन लगा रहा है भाई? तो आपने बोला राजू भैया लगा रहे हैं। मतलब सबका कैपिटल क्या बच्चा डिफरेंट है। तो ये सर क्यों समझा रहे हो आप? मैं आप पे बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट कैपिटल की जो शुरुआत है, इंटरेस्ट कैपिटल का जो एग्जिस्टेंस है वो आया ही क्यों, इसके बारे में पहले बात करें, फिर इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करने जाएंगे। तो यहां पर आपको बोला गया कि यार तीनों आपस में डिस्कस करें कि यार किसी ने ज्यादा पैसा लगाया है, किसी ने पैसा कम लगाया। तो ऑल तो इनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा पैसा लगा के भी क्या ही फायदा। भाई बाबू यह बोल रहे हैं कि मैंने 5 लाख रुपए लगाया इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जिसमें हम 3 लोग पार्टनर्स हैं। तो बेसिकली इस पार्टनरशिप फर्म में मेरा ज्यादा पैसा लगाना मुझे कहां से बेनिफिशियल है, कहां से मुझे बेनिफिट दे रहा है? तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, और ये कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस होता है बच्चा, इसके पीछे भी एक प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। एंड वो प्रिंसिपल भी आप लोग को फैमिलियर लगने वाला है, सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। कि अगर पार्टनर्स की बात की जाए तो भाई पार्टनर्स एक नेचुरल पर्सन। पार्टनर्स क्या है भाई? तो पार्टनर्स हमारा एक नेचुरल पर्सन है। एंड अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म क्या है भाई? हमारा फर्म आर्टिफिशियल पर्सन है। फर्म आर्टिफिशियल पर्सन है। और हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं बच्चों? अगर हम आपसे पूछें कि हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, हम ओनर की करते हैं या हम लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं? तो आपने बोला सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब पार्टनर्स पैसा लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो पैसा किसका हो जाता है भाई? थे तो पार्टनर्स, और पार्टनर्स के पास पैसा रखा था, बट जब पार्टनर्स ने अपना पैसा निकाल करके फर्म के अंदर लगा दिया, तो वो पैसा किसका हो गया? इस पार्टनरशिप फर्म का हो गया। तो भाई यहां पर हमने क्या बोला? बाबू भैया ने लगाए 5 लाख रुपए, देन राजू ने कितना लगाया? 2 लाख रुपए, एंड देन श्याम ने कितना लगाया? 1 लाख रुपए। इज इट? तो जब ये इतने पैसे लगाए गए, ये सारा पैसा किसके पास आ गया? फर्म के पास आ गया। कितना हो गया? वो 5, 7 एंड 8, यहाँ पे 8 लाख रुपए आ गए। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो हमसे बोला जाता है क्या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी ने ज्यादा पैसा लगाया है तो उसको कुछ रिटर्न्स मिलने चाहिए। ऑल्दो प्रॉफिट तो सबको मिलेगा ही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड हो ही जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट स्टिल किसी ने अगर अपना पैसा लगाया है,
तो ऑब्वियसली किसी ने ज्यादा पैसे लगाए तो उसको रिटर्न उसके हिसाब से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जब कोई पार्टनर्स कैपिटल लगाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन या हम बोले पार्टनरशिप फर्म इज एंटाइटल्ड टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ओके, जब कैपिटल लगाएगा पार्टनर्स के बदले फर्म हमारा क्या देगा, उनको इंटरेस्ट देगा। फर्म क्या देगा, अपने प्रॉफिट में से उनको इंटरेस्ट देगा, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ योर एप्रोप्रिएशन कि भाई जब फर्म को प्रॉफिट होगा फर्म अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे करने वाला है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पार्टनर सेटिस्फाइड हो जाएंगे बिकॉज बाबूजी ने अगर 5 लाख रुपए लगाए तो बाबूजी को 5 लाख रुपए के हिसाब से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या 5 लाख रुपए पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राजू भैया को 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एंड शाम को 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो डिसाइड कौन करेगा, तो भैया जब ये लोग पार्टनरशिप डीड बना रहे होंगे, यानी कि एक एग्रीमेंट बना रहे होंगे बिफोर एंटरिंग द पार्टनरशिप फर्म, तो उस एग्रीमेंट के अंदर ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन क्लियरली कर देंगे। ऑलराइट बच्चा, तो आई होप आप लोग को यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या कॉन्सेप्ट आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलूं कि भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एंड उसमें बहुत ज्यादा हमें फंसना नहीं है। हमने जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लिया भाई कि राजू है, देन चलो बाबू भैया को सबसे पहले रख देते हैं, ज्यादा पैसा लगाया, देन राजू एंड देन श्याम। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नथिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको निकालना है तो सिंपल है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। क्या है भाई, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल नहीं। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे, बट सिर्फ ये वाला थॉट यहां से क्लियर कर लो कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल अलोकेटेड बाय द पार्टनर्स। कैपिटल अलोकेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलता है भाई, जितना पैसा पार्टनर्स लगाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ये तो हमें क्लियर है, बट वो कैपिटल भी कौन सा होना चाहिए भाई, तो हमने बोला पहले तो भाई जनरली द पार्टनर्स capital is unequal to the profit sharing ratio, then the partners may agree to allowed interest on capital। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल डिफरेंट होते हैं या जनरली जब उन्होंने डिसाइड कर रखा हो तो उस टाइम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं कि यार एक कॉन्सेप्ट जो हमेशा बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, लाइन आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। यानी हमेशा अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो आपके पास पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल दिया होना चाहिए। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ईयर की बिगिनिंग का जो कैपिटल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में हम सबको पता है यार कि यार साल की स्टार्टिंग कब होती है, क्योंकि हम पार्टनरशिप में फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सो फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1st ऑफ अप्रैल एंड एंड टिल 31st ऑफ मार्च, इज इट। यानी एक ऐसा ईयर जो कि जिसकी शुरुआत होती है 1st ऑफ अप्रैल में एंड खत्म होता है वो 31st मार्च को जाके। यानी अगर कोई ईयर स्टार्ट हुआ है 1st अप्रैल, कोई ईयर स्टार्ट हुआ है बच्चा 1st अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ है, तो वो जाके कब खत्म हो जाएगा बच्चा, 31st मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा, इज इट। तो इस टाइम पर जो कैपिटल होगा उसी को क्या बोला जाता है बच्चा, ओपनिंग कैपिटल। और यहां पे जो कैपिटल होगा उसको क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, इज इट, फॉर दिस ईयर। अब ऐसा क्यों होता है सर, जनवरी से दिसंबर क्यों नहीं लेते, बिकॉज एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वी हैव टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर फॉर द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इज इट। ये थॉट क्लियर रखिएगा। अब चलो सर ये भी बात सिर्फ समझ में आ गई, तो ओपनिंग कैपिटल है तो कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, क्या आप ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल के बता सकते हो। मैंने कहा ये बहुत इजी है, ये बहुत ज्यादा इजी है। ओपनिंग कैपिटल पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने बोला सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। और यहां पर हम अगर बात करें 3 पार्टनर्स थे, बाबू भैया ने कितना लगाया, तो बाबू भैया ने 5 लाख रुपए लगाया। कितना लगाया बच्चा, 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख रुपए उनका ओपनिंग कैपिटल है। राजू ने कितना लगाया, तो राजू ने लगाया बच्चा 2 लाख रुपए। एंड श्याम ने कितना लगाया, तो श्याम ने लगाया 1 लाख रुपए। और सपोज इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना डिसाइड किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड किया था बच्चा 10%। कितना डिसाइड किया था, मान लेते हैं 10% पर एनम, कि भाई सबको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, इज इट। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। यहाँ पे हम जाएंगे एंड क्या करेंगे, 5 लाख का 10% 10/100, यानी कि ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, इस फॉर्मूले को हम जस्टिफाई करते हुए अपना कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, इंटू 10/100। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, इंटू 10/100। तो कितना कितना कैपिटल निकल के आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 2 जीरो से कितने गए, तो ये 50,000 हो गया। यानी बाबू भैया को साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना मिलेगा, 50,000। इनका कितना हो जाएगा बच्चा, तो इनका हो जाएगा 20,000।
और इसका कितना हो जाएगा श्याम का, तो इसका हो जाएगा 10,000 रुपए। तो हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकाल लिया। सर इतना सा था कॉन्सेप्ट, क्या इतना सा आपको समझाना था? ये तो बहुत इजी है, ये तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं सर। हमें हमारे पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल दिया हो, हमें इंटरेस्ट एंड कैपिटल का रेट दिया हो, ये दो चीज अगर हमें दिए तो सर इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालना तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये तो बहुत इजी है। क्योंकि हमें पता चल गया इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैसे निकाला जाता है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। सर ये बहुत इजी था यार, सच्ची बता रहा हूं सर, बहुत इजी था। तो ठीक है ना, मैंने कहा बोला कि टफ है, बट इसमें एक एडजस्टमेंट और आता है। अरे यार सर यही बात आपकी अच्छी नहीं लगती, आप ना थोड़ा सा इसको ना परेशान करते हो हमें लेकर के कि यार इसको इंटरेस्ट 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 लेके जाते हो। तो भाई इसको थोड़ा सा हम लेकर के चलेंगे एंड बात करेंगे यहां पर कि सर बेसिकली 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 बच्चा कि प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बट इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, और किसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं मिलेगा तो सर क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। तो भैया ये समझ जाओ आप लोग कि अगर आप लोगों को व्हेन ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन, क्या लिखा गया है? व्हेन ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन, देन हमें दिया क्या होगा? हमें दिया होगा बच्चा क्लोजिंग कैपिटल। जब ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया जाता तो क्या दिया जाता है? क्लोजिंग कैपिटल दिया जाता है। तो सर क्लोजिंग कैपिटल का क्या करें? कौन बताएगा भाई क्लोजिंग कैपिटल का क्या करें? तो सर आप ही बताओ। क्लोजिंग कैपिटल को बच्चा अगर हमें क्वेश्चन में दिया है तो फर्स्ट हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं निकाल सकते क्लोजिंग कैपिटल पे। सो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो 100% करेक्ट है। क्या कि हमें तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालना है। किस पे निकालना है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो सर अगर हमें सपोज करिए क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, देन वी हैव टू कन्वर्ट अवर क्लोजिंग कैपिटल इनटू द ओपनिंग कैपिटल। अगर हमारे पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल दिया और वो कैसे पता चलेगा? अगर आपको लिखा है कैपिटल एज ऑन, कोई ईयर आपकी अकाउंटिंग कर रहे हो, आप मान लो 31 मार्च 2022 का आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, इस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो, ये ईयर एंड है, और इसी ईयर पे या बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल एज ऑन दे दिया है ना, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 22। अगर इसी रेट का कैपिटल आपको दिया हुआ है, इट मींस आप समझ जाएंगे यार ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, और क्लोजिंग कैपिटल अगर आ गया तो हमें ओपनिंग कैपिटल में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीख लेते हैं। तो चलिए कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आपने लिखा, क्या लिखा? अच्छा कैपिटल एट द एंड, किसी भी पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल लिखा। अब इसमें क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा? तो क्लोजिंग कैपिटल दे दिया और हमें ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करें तो कुछ चीजें हमें ऐड करनी पड़ेंगी उसके अंदर एंड कुछ चीजें लेस करनी पड़ेंगी। ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया उसके अंदर ड्राइंग्स अगर होगी उस पार्टनर्स की, मान लो कि राजू है एंड राजू का क्लोजिंग कैपिटल दिया बच्चा 1,00,000 रुपए, और आपको क्वेश्चन में दिया है कि उसने 50,000 रुपए की ड्राइंग की। कितने की बच्चा? 50,000 की ड्राइंग की है। हम ड्राइंग ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको अगर सपोज करो भाई उसने दिया है तो कितना, मान लो 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, वो ऐड कर देंगे। लॉसेस अगर उसको कुछ हुए हैं तो भैया 5,000 रुपए सपोज लॉसेस हुए हैं तो ऐड कर देंगे। अगर उसने एडिशनल कैपिटल दिया है तो भैया माइनस कर देंगे, मान लो 20,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल दिया है, इज इट? एंड उसके बाद बच्चा प्रॉफिट उसको मिला है सपोज 10,000 रुपए का, तो ये हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? सारी चीजें माइनस। रेड वाली चीजें क्या है? माइनस। सैलरी वगैरह अगर उसको उसकी कैपिटल अकाउंट में दी गई है, मान लो 10,000 रुपए सैलरी वगैरह दी है, तो ये भी क्या करेंगे? माइनस। तो यानी सिंपल सी चीज है, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो हमें हमारे क्वेश्चन में ये सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। ड्राइंग्स ढूंढना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ढूंढना पड़ेगा, लॉसेस ढूंढने पड़ेंगे, एडिशनल कैपिटल ढूंढना पड़ेगा एंड प्रॉफिट्स और सैलरी कमीशन ढूंढना पड़ेगा। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन से कोई 2 इंफॉर्मेशन दिए, 3 इंफॉर्मेशन दिए, 4 इंफॉर्मेशन दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज ऐड होगी और कौन सी चीज लेस होगी। तो भाई जो कैपिटल में से निकली होंगी ऑब्वियस उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग रिवर्स चल रहे हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच रहे हैं। तो जिन जिन चीजों ने कैपिटल को कम किया हम उसको ऐड करके वापस रिवर्स पहुंच रहे हैं। जिन जिन चीजों ने कैपिटल को बढ़ाया उन चीजों को हम लेस करते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग रिवर्स करके कहां पहुंच जाएंगे? इसको जब आप सम करोगे हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा, हमें ओपनिंग कैपिटल हमारा मिल जाएगा एंड यही हमारा टारगेट था, यही हमारा गोल था जिसके थ्रू हम इजिली काम कर पाएंगे। और अगर आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गया इसके बाद आपको क्या करना है? बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है भाई? कि सर वही सेम फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। करेक्ट? तो ये सारा थॉट आपको क्लियर होना चाहिए। यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो बस एक छोटा सा थॉट और कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना जाता है या चार्ज माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज, बोलो बच्चा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बच्चा वो चीजें जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के टाइम पे ही देना है। यानी एप्रोप्रिएशन आर दोस, लाइक एप्रोप्रिएशन का जब भी आप एक्सपेंडिचर की बात करो तो वो सिंपल सी चीजें, वो खर्चा या वो पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ कब देना है हमें, जब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स होंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली विच वी हैव टू पे, इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। यानी एप्रोप्रिएशन आर दोस थिंग्स व्हिच वी हैव टू पे इन लाइक इन व्हेन द अवेलेबल प्रॉफिट आर देयर, इज इट, कि जब हमारे पास अपने पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा तब हम एप्रोप्रिएशन देंगे। और कब, सिंपल सी बात है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। बट अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा आ गया कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो चार्ज है, चार्ज का मतलब सर मैंडेटरी, चार्ज का मतलब यहाँ पे एक वर्ड लिख लो कि चार्ज, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, हमसे बोल दिया गया अब भाई तीन पार्ट में से तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज लिखा है तो विच वी हैव टू पे इन एनी सर्कमस्टांसेस, क्या बोला गया, विच वी हैव टू पे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब। अब पहले क्या बोला था एप्रोप्रिएशन टाइम पे, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट जब चार्ज लिखा आ गया तो क्या बोला जाता है, विच वी हैव टू पे इन एनी सर्कमस्टांसेस वेदर वी आर इन प्रॉफिट और वेदर वी आर इन लॉस। भले हम प्रॉफिट में हो या हम लॉस में हो, हमें एनी हाउ बे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना पड़ेगा। कब, जब क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो ये चीज दोनों ध्यान रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इज इट। कब ये होगा, जब चार्ज होगा, यानी कि चार्ज लिखा आ गया तो फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पूरा पैसा देना है, हमें फिर उसके अंदर कुछ भी कटौती नहीं करनी, करेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चा, इन केस ऑफ लॉसेस, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, हमें बोला गया लॉस है अगर, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी एप्रोप्रिएशन के केस बता रहा हूं कि अगर लॉस में हो कोई कुछ भी नहीं देना है। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर हमारे पास प्रॉफिट है, अच्छा खासा है, या जितना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा प्रॉफिट है, मान लो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपए का, और तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट मिला करके कितना हो रहा है 30,000, तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट मिला के कितना हो रहा है बच्चा 30,000, तो इट मींस हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंट allowed is full, it's like in case of insufficient profit, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं, यानी प्रॉफिट तो है हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट है और हमें सपोज 30,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट विल बी restricted to the amount of profit, hence the profit will be distributed in the ratio interest on capital. So बच्चा इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है inadequate, क्या बोला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है inadequate और inappropriate, is it? यार सर जब हमारे पास इंटरेस्ट देने के लिए अवेलेबल प्रॉफिट ना हो, हमारे पास प्रॉफिट कम हो, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इनएडिक्वेट, जिसको हम लोग अपने फर्दर नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में कैलकुलेटिव पार्ट बन जाता है, और उसमें भी हमें इस कंडीशन में हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। ओके बच्चा, सो यहां तक आपने जो समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ये पूरा डिटेल मैनर में आपको काम आएगा जब आप पूरा पार्टनरशिप का जब क्वेश्चंस लगाओगे, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होता है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि यार इजी तो है, क्या ही करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, बट वो फॉर्मूला अपने आप में कितना टिपिकल बन सकता है ये आपने सेशन के बाद समझ गए होगे आप लोग। एंड अब कितना भी टिपिकल बन जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन, आप 100% उसको क्लियर कर लोगे, राइट। सो ऑल दो बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ अभी इस सेशन को यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का भी पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फटाफट जाइए, क्लिक कीजिए और एक इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाए, बिकॉज जो आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके अंदर बहुत सारे सेशन जो भी वाईटी पे मतलब आपको यहाँ पर मिलते हैं, वो सारे सेशंस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स एंड ऑल, सब कुछ आपको एक अपने टेलीग्राम पे मिल जाने वाला है, सीयूटी बाय सुपरग्रिड्स पे। तो फटाफट अभी जाके ज्वाइन करो, अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ये सेशन, ये इंपॉर्टेंट सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो ऑल द बच्चा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।